करने में आप वक्त लेते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूं, पदाधिकारियों के कार्यों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके करीब 4-5 महीने लग गए आपको पदाधिकारियों के कामों में कहाँ 5 महीने लगे? देखिए, ऑफिस बेरर घोषित करने के लिए मुझे 4 महीने लगे। 4 महीने में 3-4 महीने में ऑफिस बेरर घोषित, और उसके बाद 2-1.5 महीने में 2 महीने में पदाधिकारियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब इतने बड़े देश के राज्य के पदाधिकारियों से चर्चा करना, देश के पदाधिकारियों से चर्चा करना और चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय करना, मेरा खुद का करीब 24 राज्यों में 48 दिन मेरे प्रवास में गए हैं, और दिल्ली में मुझे लोगों को मिलने के, आप इसको गलत मानते हैं बेसिकली, इस आरोप को मैं आप 100% गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो, मैं आपको, गडकरी जी इनडिसाइसिव नहीं है। अरे ये जो मुझसे नजदीक से जानते हो वो सपने भी मुझे कह नहीं सकते ऐसा। आई एम नोन फॉर डिसीजन मेकिंग। हमारे बीच में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे बीच में हमारी सबसे बड़ी तकलीफ अगर कोई है तो मीडिया का परसेप्शन है, और जो मीडिया वालों ने हमारे बारे में ये तय किया। मुझे गडकरी जी, आप कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। अब वो तो मीडिया का क्रिएशन नहीं है ना। जैसे आपने अफजल गुरु के बारे में बोला कि कांग्रेस का दामाद है, लालू और मुलायम के बारे में बोल दिया कि वो तल में चाटते हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जिस अफजल गुरु को 6 साल से फांसी की, नहीं, मैं कह रहा हूं पार्टी अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देती ना। ये क्या गलत बोला मैंने? क्या शोभा नहीं देता? मैंने गलत बोला? आपको आप जिस विषय में है, मैं ये लालू मुलायम का कि तलवे चाटते हैं, जरा पूरा डिटेल हो जाने दो ना। अगर गलत हो तो गलती, नहीं तो नहीं। मैंने अगर कहा कि 6 साल उसको फांसी की सजा नहीं हुई है, उसने पार्लियामेंट उद्ध्वस्त करने का प्लान किया, केंद्र के कांग्रेस के गृह मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी को दिल्ली को कहते हैं कि 4 साल इस फाइल पर साइन मत करो। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। आप आपके सुविधा की बात तो सुनते नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं खाली शब्दों के उस पर मैं जा रहा हूं, बस वही कह रहा हूं। मैंने पूछा ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? क्या वो आपका दामाद है? मुझे बताइए, आपका दामाद है, दामाद हो ना जिसको लड़की देते हैं। मैंने सवाल पूछा, क्या आपका दामाद है? आपको मैं पूछता हूं, आप मीडिया के बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपको सवाल पूछता हूं, ये आपका दामाद है, इसमें आपका दामाद है, इसमें असंसदीय शब्द क्या है? मैं संसदीय असंसदीय गलत क्या बोला? इसमें कौन सा गलत है वो तो बताओ। असंसदीय के बारे में गलत क्या है आप तो बताओ। नहीं, मैं कौन होता हूं जज करने वाला? मैंने कोई गलत बोला नहीं। अगर माफी मांगे तो कांग्रेस पार्टी जाके देश की माफी मांगे, और लालू 6 साल हुए उनको फांसी की सजा जाकर उनकी माफी मांगे, कि जो महिलाएं बेचारे शहीद हुए थे पार्लियामेंट में, उनके मेडल्स वापस करने के लिए आए ना, उनकी माफी मांगे। मैं माफी नहीं मांगता किसी, वो बिल्कुल अलग इशू है। वो उसमें कोई मैं नहीं जाता। लालू मुलायम के मसले पे जो चंडीगढ़ में हुआ था, पहली बात मैंने उनको कुत्ते नहीं कहा था। नहीं, मुझे पता है। देखो, मैंने एक मुहावरा ऐसा कहा था जिनको शेर कहा था मैंने, कि मैंने कहा था कि ये शेर जैसे डकर रहे थे और सीबीआई की फाइल दिखाई तो कुत्ते जैसे तलवे चटने लगे। तो मैंने उनको कुत्ते नहीं कहा। नहीं, आपने, और दूसरी बात, आपने उसके बाद खेद भी जताया था, मुझे याद अच्छी तरीके से। नहीं, देखो, मैंने खेद इसलिए जताया कि अगर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह से भले हमारी वैचारिक मतभिन्नता हो, पर इस देश के लोकतंत्र में वो भी एक पार्टी के सम्मानीय नेता है, और उनको मेरे बोलने से अगर वो हर्ट हुए तो मैंने कहा मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। पर मैं नम्रतापूर्वक एक सबमिट करना चाहता हूं कि वो दोनों को बारे में वो कुत्ते हैं ऐसा मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर सो एंड सो इज ए वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए, आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए, आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए। संविधान के कुत्ते हैं, यही निकलेगा। नहीं, वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आप हिंदी ट्रांसलेशन करिए, या कोई भी मराठी में करिए। मैंने उनको नहीं कहा। आई रिस्पेक्ट लालू प्रसाद जी, आई रिस्पेक्ट मुलायम सिंह जी। कभी कभी क्या होता है, एक बात जरूर है, मैं दूसरे में आपको मेरी कमजोरी बता देता हूँ। मैं अनेक दिनों तक महाराष्ट्र में रहा हूँ। मराठी में काफी हमारे अलग अलग प्रथाएं हैं, कुछ मुहावरे हैं। अब मेरा संपर्क हिंदी में तो उतना है नहीं होता कभी, तो मैं मेरे पास जो कुछ उसमें से बोलता हूँ। अगर कुछ कभी स्लिप कर जाती है। स्लिप नहीं किया मैंने सर, स्लिप नहीं किया। आप मुझे दुरुस्त करो। देखो आपको मैं बड़े भाई जैसे बात कर रहा हूँ, आप जैसे महान पत्रकार पंडित जो, उनसे मैं मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। और मेरी गलती को मैंने उदाहरण में बताया कि मिस्टर सो एंड सो वॉच डॉग आपके तंज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है गडकरी साहब। नहीं, उस प्रकार से बताया, ही इज ए वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे करे अर्थ निकाले? देखिए, उसके अब मैं आपको बता दूं, उसके 2 मतलब निकल सकते हैं। एक ये निकल सकता है वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान का कुत्ता है। दूसरा मतलब निकलेगा संविधान का पहरेदार है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संविधान का पहरेदार बनाओगे या संविधान का कुत्ता बनाओगे।
ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करता हूं। सवाल ये है कि जाति के आधार पर जो सेंसस हो रही, जनगणना हो रही है, उसमें पार्टी अपने रुख से बदलती नजर आ रही, क्या ये आरएसएस के दबाव में हो रहा? आखिरी सवाल। देखिए, पार्टी ने इसके बारे में कोई नीति बदली नहीं है। पार्लियामेंट में जो हमने नीति कही वही हमारी नीति है। मतलब जाति के आधार पर जनगणना के समर्थन में आप हैं, इसमें कोई बदलाव? जो पार्लियामेंट में हमने भूमिका ली वही हमारी भूमिका। मतलब बदलाव नहीं होगा इसमें? नहीं। आरएसएस कह रही है कि जाति के आधार पर जनगणना गलत है, ठीक नहीं है। आरएसएस क्या कह रही है वो आरएसएस का प्रवक्ता आपको जवाब दे पाएगा। जब तक बीजेपी का सवाल है, पार्लियामेंट में जो भूमिका हमने उठाई थी उस भूमिका को विचारपूर्वक लिया गया है और वही भूमिका हमारी है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी जी। ये थे गडकरी जी, नितिन गडकरी। बीजेपी में ऐसे कम नेता हैं जो इतनी बेबाकी से बातचीत करते हैं, इसलिए गडकरी जी से बात करने में अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। अगले तो फिर किसी होगी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हॉट सीट पर।